आज हम बात करेंगे भारत में एक ऐसे बड़े बदलाव की जो हर नौकरी पेशा व्यक्ति और हर कंपनी को प्रभावित कर रहा है। यह है भारत का नया श्रम कानून, जिसे लेबर कोड भी कहा जाता है। इन नए नियमों को लेकर कर्मचारियों के मन में बहुत उत्सुकता है, लेकिन साथ ही साथ भ्रम भी है। ये नए कोड कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखते हैं और कंपनियों के लिए क्या बदल रहा है, आइए इन सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कानूनों का सरलीकरण, यानी कि आसान भाषा में कहें तो लेबर कोड को अब और भी आसान कर दिया गया है। भारत में पहले श्रम से संबंधित 29 केंद्रीय कानून हुआ करते थे। 29 ये बहुत ही ज्यादा थे और बहुत ही ज्यादा भ्रम पैदा करते थे। साल 2020 में सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की। इन 29 पुराने कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 व्यापक श्रम कोड बनाए गए। पिछले हफ्ते ये नए कोड प्रभावी हुए हैं। आइए देखते हैं कि नए कोड की 8 सबसे बड़ी बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है टेक होम सैलरी में बदलाव। मतलब नया कोड कहता है कि आपका मूल वेतन यानी कि आपका बेसिक पे आपके कुल पैकेज का 50% होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर आपका सालाना पैकेज 10 लाख रुपए का है तो आपका बेसिक पे 5 लाख रुपए होना चाहिए। इससे आपकी हर महीने की इन हैंड सैलरी तो कम हो जाएगी, लेकिन आपका प्रोविडेंट फंड यानी कि आपका पीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और इससे आपके रिटायरमेंट या मुश्किल समय में आपको ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी की गारंटी। अब भारत में सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो संगठित हो या असंगठित क्षेत्र में काम करते हों, एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होगी। पहले यानी कि 2019 में एक समिति ने इसे प्रतिदिन 375 रुपए रखने की सिफारिश की थी और अब इसकी गणना फिर से की जाएगी। तीसरा है समय पर भुगतान अनिवार्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि भुगतान को लेकर सख्त समय सीमा तय कर दी गई है। दैनिक मजदूरों को उनकी शिफ्ट खत्म होने पर उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए। साप्ताहिक मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए और मंथली वर्कर्स को अगले महीने के 7 दिनों के भीतर उनकी वेतन मिल जाना चाहिए। काम के घंटे और ओवरटाइम, अब एक दिन में 8 से 12 घंटे तक काम कर सकते हैं, लेकिन साप्ताहिक सीमा में 48 घंटे ही रहेगा। ओवरटाइम में यदि आप तय सीमा से ज्यादा काम करते हैं तो आपको नियमित वेतन का 2 गुना भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कुछ उद्योगपति 14 घंटे काम करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन कोड में 8 से 12 घंटे को ही सही माना गया है। पांचवा है गिग वर्कर्स को सुरक्षा। इसमें डिलीवरी बॉय, कैब चलाने वाले जैसे गिग वर्कर्स शामिल हैं। इसमें सुरक्षा का दायरा है कि उन्हें अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। इसमें जीवन बीमा, विकलांगता कवर और स्वास्थ्य बीमा शामिल है। फंडिंग, उबर या स्विगी जैसे कंपनियों के कुल टर्नओवर्स का 1 से 2% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोष में जाएगा। छठा है लैंगिक समानता यानी कि जेंडर पार्टी। नए कोड में समान काम के लिए समान वेतन देने पर जोर दिया गया है। अब महिलाओं को भी रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी। अब तक यह फैक्ट्रियां या खदानों में संभव नहीं था, या तभी संभव होगा जब महिला की सहमति होगी और कंपनी द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए होंगे। अब सातवां है कि फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों को साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराने का अधिकार होगा। और आखिरी यानी कि 8 है, सरकार ने निश्चित अवधि के कर्मचारियों का एक नया वर्ग बनाया है। ये वे कर्मचारी होंगे जिन्हें 1 या 2 साल जैसी निश्चित सीमा के लिए नौकरी पर रखा जाता है। ये कर्मचारी अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे, जबकि नियमित कर्मचारियों के लिए यह अवधि अभी भी 5 साल की है। पर बदलाव क्यों जरूरी था? इन बदलावों को लेकर कुछ सवाल और मतभेद जरूर हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि श्रम कानूनों को अपडेट करना बहुत ही जरूरी था, मजदूरों की बेहतरी, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण के लिए। कंपनियों को कानूनी अनुपालन में आसानी होगी और काम पर रखना अब और भी आसान होगा। कंपनियों को अक्सर शिकायत रहती है कि बहुत सारे कानून होने की वजह से कार्य क्षमता कम होती है और ये कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। इन कोड का लक्ष्य कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को खुश करना है। क्या आप सभी इस नए लेबर लॉ से सहमत हैं? और अगर नहीं तो किस वजह से? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए अनकोट। मैं सोनिया सैनी, जय हिंद।